अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ऑल द मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। दुनिया में हर चीज़ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है और हर पार्टिकल को एटम कहते हैं। अब चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एटम। हर सब्सटेंस के, हर मटेरियल के एटम्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं, तो मटेरियल डिफरेंट होता है या एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं। जैसे प्लास्टिक में और आयरन में डिफरेंस है, उनके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का। एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस के अंदर एटम राउंड शेप का है और आपने ये कंसीडर करना है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। यू हैव टू कीप इन योर माइंड everything is made up of atoms and atom consist of electron, protons and neutrons, and electric current is either because of protons or electrons. So the conclusion part is there are two types of charges that are positive protons and negative electron charges. Charges are measured in units called coulombs. An example of electrostatic charge is when a cloth rubbed with a perspex rod, it becomes positively charged. What is the explanation of this phenomena? It is because the perspex rod becomes positively charged and the cloth becomes negatively charged. That is because from the rod electrons are transferred into cloth. So there are net positive charges in rod and net नेगेटिव चार्जेस इन क्लोज। तो जब प्रसपेक्स रॉड को रब किया जाता है क्लोज के साथ, कपड़े के साथ, तो रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। क्लोज जो है वो इस रॉड से इलेक्ट्रॉन अपने पास गेन कर लेता है और प्रसपेक्स रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देती है या इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्लोज के अंदर। तो क्लोथ जो है वो बन जाता है एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, और परस्पेक्स रॉड जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है या उसके पास लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इनिशियली जब क्लोथ को परस्पेक्स रॉड के साथ रब नहीं किया जाता तो दोनों अपनी जगह पर न्यूट्रल होते हैं, दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो जब इसको रब किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं परस्पेक्स रॉड से क्लोज के अंदर। रब करने के बाद, रब करने से पहले दोनों में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल्स होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, दोनों अपनी जगह। लेकिन रब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्लोज के अंदर परस्पेक्स रॉड से। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं परस्पेक्स रॉड से तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी वो पॉजिटिवली चार्ज कहलाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगी जो भी चीज़, उसको हम कहेंगे वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इस केस में क्लोज ने परस्पेक्स रॉड से इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अच्छा जी, अब एक दूसरे केस को डिस्कस करते हैं। व्हेन अ क्लोथ रब्ड विद पॉलीथीन रॉड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। उस केस में हमने क्लोथ को रब किया था परस्पेक्स रॉड के साथ, अब यहाँ पे क्लोथ को रब कर रहे हैं पॉलीथीन रॉड के साथ। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉलीथीन रॉड गेन कर लेगी और पॉलीथीन रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और क्लोथ चूँकि इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उस केस में जो पहले डिस्कस किया था वहाँ परस्पेक्स रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और क्लोथ जो था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया था। इस केस में, पॉलीथीन के केस में, क्लोथ जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं और पॉलीथीन रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है क्लोथ से इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से। तो अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि दोनों पहले इनिशियली पॉलीथीन और क्लोथ न्यूट्रल थे, लेकिन जब उनको रब किया गया तो पॉलीथीन रॉड ने इस केस में इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए क्लोथ से और क्लोथ ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए। जब कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है।
In this case, clothes become positively charged and polythene rod becomes negatively charged because it gains electron. अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है किसी चार्ज के अराउंड में जहाँ दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह बता सकते हैं कि एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। किसी भी चार्ज के चारों तरफ या इसके अराउंड में वो एरिया जहाँ पर दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से आउटवर्ड एरो की डायरेक्शन में शो की जाती है और नेगेटिव चार्जेस में टूवर्ड द नेगेटिव चार्जेस शो की जाती है। अच्छा, अब जो फील्ड होती है वो एरो की डायरेक्शन में शो की जाती है और अगर दो सेम चार्जेस अगर नियर बाई अगर प्लेस किए जाएं तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो लाइनें एक दूसरे को रिपेल करती हैं। लेकिन अगर दो अपोजिट चार्जेस को नियर बाई रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, तो दोनों के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगी। तो आप इसको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इन बिटवीन द लाइक चार्जेस एंड बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, तो आप ये बता सकते हैं जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड द चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं अर्थिंग की या ग्राउंडिंग की। ग्राउंड करना, जब किसी भी चार्ज बॉडी पे जिसको रब कर दिया गया और उस पर चार्जेस एक्सेसिव चार्जेस हों, उस पे चार्जेस को आपने न्यूट्रलाइज़ करना है। तो उसको आपने उस ऑब्जेक्ट को जिस पे चार्जेस एक्सेसिव चार्जेस ज़्यादा चार्जेस उस पर जमा हो गए किसी भी रीज़न से, उसको आप कंडक्टर वायर से, कंडक्टर मटेरियल से, अर्थ से कनेक्ट कर दें तो वो अनवांटेड चार्जेस जो होंगे वो रिलीज़ हो जाएंगे और वो वापस न्यूट्रल हो जाएगा। या तो उस पर नेगेटिव चार्जेस थे तो वो उससे आउट वे फ्लो कर जाएंगे, या उस पर पॉजिटिव चार्ज थे तो वो आउटवर्ड फ्लो कर जाएंगे, या फिर वो गेन करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। तो अगर उस पर नेगेटिव चार्जेस थे और आप उसको ग्राउंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप पॉजिटिव चार्जेस प्रोवाइड करें ताकि वो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाए।